अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सबा एजाज और मैं आज आपको सिखाऊंगी कैनवा से रिलेटेड कुछ नई चीज़ें जो कि लास्ट लेक्चर में इंक्लूड नहीं थी। जिन्होंने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा कैनवा का, वो काइंडली देखकर इस वाले को प्रैक्टिस करें, वरना आप लोगों को समझ नहीं लगनी इसकी। करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो क्योरीज मेरे पास आ रही हैं वो लेक्चर के लास्ट में मैं डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों से। आज हम सीखेंगे कि YouTube का जो थंबनेल बनता है कैनवा पे, उस पे हम लोग उर्दू में किस तरह से लिख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, उस पे प्रैक्टिस करना आज सीखते हैं। जो भी नई चीज़ मैं आपको सिखाऊं, कम से कम आप 2 दफ़ा उसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करें। उर्दू लैंग्वेज आपको जो है वो फाइवर पे काम नहीं आती, पर आपको फेसबुक पर लगाने के लिए, ख़ास करके यूट्यूब का चैनल पे काम करने के लिए काम आती है। अगर उर्दू में लोग क्यों लिखते हैं, हमें टारगेट करना है ऑडियंस को, पाकिस्तान की ऐसी आवाम को जिनको इंग्लिश में थोड़ा बहुत मसला है, तो वो उर्दू इजीली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लोग पूरा पूरा मैंने तो ये एक फ्री कोर्स लिखा है, लोग पूरी पूरी मतलब लाइन उर्दू में लिखी होती है कि किस बारे में वीडियो है, तो वो बहुत इजी हो जाता है समझना, उसको समझाना। लोग आराम से पढ़कर आपकी वीडियो को क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले इसको लिखने के लिए, अब लास्ट में मैंने आपको सिखाया था कि तस्वीर कैसे पुट करनी है, लास्ट लेक्चर में बैकग्राउंड कैसे लगाना है, और ये बार लगाकर हमें ये टेक्स्ट कैसे लिखना है। थोड़ा सा इसको ओवरव्यू देकर चलती हूँ मैं आपको। इसको आप क्रॉप करेंगे अपनी तस्वीर को, एंड रिमूव डॉट बीजी में इसका बैकग्राउंड रिमूव करके आप इसको यहाँ पर लगा लेंगे। टेक्स्ट को आप ड्रैग करके लगाएंगे, ठीक है। इसको ड्रैग किया और यहाँ पर रखा और अपने मुतालिक चीज़ें लिख ली। अब हम सिंपल गूगल पे जाएंगे, उर्दू टेक्स्ट की बात कर रही हूँ, google.com पे गए और हमने जो है वो उर्दू कीबोर्ड लिखना है, उर्दू ट्रांसलेशन नहीं लिखनी, ठीक है। उर्दू कीबोर्ड लिखना है, वो हमारे पास उर्दू कीबोर्ड आ जाएगा। ट्रांसलेशन में वो आपको ट्रांसलेट करके देगा, हमें चाहिए कीबोर्ड लिखना। कई बार लोग ट्रांसलेशन लिख लेते हैं तो उनके पास वो डिफरेंट खुलता है कि हमें कीबोर्ड चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं इसको डिलीट कर लेती हूँ। बहुत इजी है, इसको देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना कि ये बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा इजी काम है। फे आर रे छोटी है, फ्री, फिर हम स्पेस देंगे और काफ वाओ रे सीन कोर्स। अब आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेसन 1, लेसन 2, या इजी लफ्ज़ों में समझाया हुआ, या फाइवर से रिलेटेड, फाइवर फ्री कोर्स, या कुछ भी लिख सकते हैं। आप इसको कॉपी करेंगे, आप इधर, ये मैं इसको मैं हटा दूं, इसको मैं बैक से डिलीट करके यहाँ पर Ctrl+V कर दूंगी, ठीक है। ये आ गया। इसका मैं कलर यहाँ से चेंज कर सकती हूँ, मुझे रेड रखना है, आप कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं दोबारा बाहर क्लिक करके फिर इसको यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी। अब आपको पता चल गया जो लोग YouTube पे उर्दू में लिखा हुआ होता है वो किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये लेसन 1 मैंने जो है ये यहीं से उठाया, आप किसी भी टेक्स्ट से उठा सकते हैं। यहाँ पर आप इसको बहुत ही मतलब दूसरे फॉन्ट्स के साथ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बस ये है कि आपका क्लियर होना चाहिए। चैनल की के हिसाब से, जैसे मैं फाइवर सिखा रही हूँ तो फाइवर को मतलब आप इस पे कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं जो मतलब उससे रिलेटेड हो। हाउ टू क्रिएट एन जीमेल अकाउंट, तो ये मैंने ये ऐसे आपको सिखाने के लिए लिखा है। यहाँ पर मैंने अमेजोन का भी लोगो लगाया हुआ था। अब लोगो सीख लेते हैं, इसको मैं डिलीट करती हूँ। लोगो हम किस तरह से डाल सकते हैं, अगेन हम गूगल पे जाएंगे, google.com। बहुत इजी है, चीज़ों को बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है। जस्ट प्रैक्टिस से आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। google.com पे हम लोग गए, हम यहाँ पर लिखेंगे फाइवर कॉपीराइट लोगो। ये देखिए मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था तो ये आ गया। और कॉपीराइट का इशू इनमें नहीं होता। जो लोग समझते हैं कि ये अब हमारा बन जाएगा
यूट्यूब का थंबनेल और हमारे हमारे पास कॉपीराइट का इशू आ जाएगा और मोनेटाइजेशन नहीं होगी और इनकम नहीं बनेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए यहाँ कॉपीराइट क्या चीज़ होती है, अगर हम किसी का नाम अपने अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर तो फाइवर मैं यूज़ कर रही हूँ तो लोगों को सिखा रही हूँ, लोगों को कह रही हूँ अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप ज्वाइन करो, आप सीखो, तो फाइवर का तो फ़ायदा हो रहा है। कॉपीराइट उस सूरत में आता है कि जब फ़र्ज़ करें मैंने अपना कोई ब्रांड घर में बना लिया और कपड़ों का, और मैं अपनी डिज़ाइनिंग करके जुनैद जमशेद के नाम से बेच रही हूँ, तो जुनैद जमशेद आ जाएगा, भाई आप मेरा ब्रांड क्यों बेच रही हैं, मेरा नाम क्यों यूज़ कर रही हैं अपने बेनिफिट के लिए, अप्रूवल नहीं लिया हुआ, आप मेरे साथ कोई कोलैबोरेशन में नहीं है, आप कैसे मेरा ब्रांड यूज़ कर रही हैं। तो अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना, उसमें कॉपीराइट का इशू आता है, इसमें नहीं आता। तो आप बेफिक्र होकर जो भी समझा रहे हैं, अमेजोन समझा रहे हैं, आप अमेजोन का लोगो लगा सकते हैं। आप अब देखिए यहाँ पर अलग अलग किस्म के आ रहे हैं। और एक मज़े की चीज़, अगर हम फाइवर खोलें तो फाइवर पे इस तरह का लोगो नहीं है, ठीक है। फाइवर पे अगर आप लोग जाएं तो देखिए फाइवर पे ये सारे असली फाइवर के नहीं है, लोगों के बनाए हुए हैं, ठीक है। आप इनमें से ये देखिए फाइवर का इस तरह का है, ठीक है। तो इससे मोस्ट रिलेटेड ये वाला हम यहाँ से राइट क्लिक करके हम इसको सेव कर लेंगे। मेरे पास किया हुआ है ये, पर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए सेव इमेज एज दोबारा कर रही हूँ। ये लेक्चर में दूसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि माइक का कुछ इशू था तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। इसको 1 2 3 कर देते हैं, तो उसमें कुछ इशू आ रहा था, तो ये मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ डेस्कटॉप, ठीक है। यहाँ पर कैसे लाएंगे, अपलोड में जाएंगे, अपलोड मीडिया करेंगे, यहाँ पर हमने इसको डाउनलोड किया था डेस्कटॉप पे, एक जगह आप लोग डाउनलोड करेंगे। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैं ऑलरेडी ये कर चुकी हूँ डाउनलोड, तो वो दूसरी जगह पे बता रहा है, ठीक है। डेस्कटॉप पे वैसे ये डाउनलोड्स में जाता है, अब कोई भी चीज़ डाउनलोड करेंगे ना तो ये डाउनलोड में जाएगा, डिफ़ॉल्ट उसमें जाता है, पर मैंने इसको डेस्कटॉप पे किया था। इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखिए बैकग्राउंड के साथ आ रहा है। अगेन इसको ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको इस वाली फॉर्म में लाने के लिए इसको मैं डिलीट करती हूँ यहाँ से, ठीक है। रिमूव डॉट बीजी में जाएंगे, सबसे पहला लेक्चर जो मैंने आप लोगों को दिया था सबसे इजी, रिमूव डॉट बीजी में जाकर हम चंद सेकंड्स में इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे, तो वो ज़्यादा प्रोफेशनल आता है। थंबनेल पे बहुत मेहनत करनी है, थंबनेल आपकी फर्स्ट इंप्रेशन है, वीडियो खुलने के बाद पता चलेगा कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं, कंटेंट क्या है। पर शुरू में ये देखिए ये यहाँ पर रिमूव भी हो गया, और इसको डाउनलोड करूंगी मैं तो ये हमें डेस्कटॉप पे, ठीक है, तो ये डाउनलोड भी हो गया, चंद सेकंड्स में हो जाता है, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से आएगा, इसको मैंने यहाँ से डाउनलोड किया, ठीक है, चंद सेकंड्स में ये हमारे पास डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैसे लाएंगे, अगेन हम अपलोड में जाएंगे, ये यहाँ पर पड़े हुए हैं क्योंकि मैं ये लेक्चर रिपीट कर रही हूँ, ये रिकॉर्ड सही नहीं हुआ था, आवाज़ का इशू आ रहा था, आप लोगों को पता है मेरे माइक्रोफोन में इशू था। इंशाल्लाह ताला अभी आवाज़ क्लियर होगी। हार नहीं माननी, एक दफ़ा नहीं हो रहा, दूसरी दफ़ा नहीं हो रहा, तीसरी दफ़ा होगा, ज़रूर होगा, ठीक है। हिम्मत के साथ, और आपको हार नहीं माननी। मैं ये देखिए 2 दफ़ा हो चुका है, मतलब मैं इसको तीसरी दफ़ा रिकॉर्ड कर रही हूँ लेक्चर को,
ये देखें, ये रिकॉर्ड, ये यहाँ पर ये अपलोड हो रहा है सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, वरना मैं इसको यहाँ से ही ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देती। बहुत इजी है, अच्छा सा थंबनेल बनाएं। गिग का अगर आप कवर बना रहे हैं तो बहुत अच्छा बनाएं। मार्केटिंग कर रहे हैं, फेसबुक के कवर लेटर्स, उसकी डिस्प्ले पर बहुत मेहनत करें, क्लाइंट को बेस्ट से बेस्ट करके दें। उससे नहीं घबराना कि मुझे मेरा बहुत टाइम लग रहा है या इस तरह से, नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराना, ठीक है। इसको आपको बेहतर से बेहतर, अब इसको हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर सकते हैं, पर इसकी सॉरी ये इसको हम ट्रांसपेरेंसी को कम कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, पर इसमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी को कम कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, अगेन आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से रखते हैं। इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। कम बड़ा छोटा कर सकते हैं। मैं चाह रही हूँ फ्री कोर्स बहुत बड़ा नज़र आए मेरे उसमें, और लेसन 1 छोटा नज़र आए, आप अगेन आप पे है, ठीक है। और ये लाइन रह गई थी एक, लास्ट टाइम भी मैंने नहीं बताई, तो अब ये लाइन क्या है, लाइन को मैं डिलीट करती हूँ। लाइन एलिमेंट्स में होती है, आप इधर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे लाइन, तो ये लाइन आ जाएगी। आप ये लाइन देखें, ये फीका फीका सा लग रहा है, लाइन एक डाल के हम अच्छा सा उसको और ज़्यादा अच्छा आउटलुक दे सकते हैं। लोग कहते हैं कि थंबनेल जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बस अब जस्ट आप 3-4 लाइनें उर्दू में लिख दो, बैकग्राउंड जैसा भी हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये शो करता है कि आपका मतलब कि ये फैसिनेट करता है लोगों को कि ये आप क्लिक करें हमारे उस पर, ठीक है, हमारे चैनल पे क्लिक करें, हमारी गिग पे क्लिक करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अहमियत का हामिल है। ये जो चीज़ें मैं आपको सिखा रही हूँ, थंबनेल बनाना, यूट्यूब का थंबनेल, सारी सारी चीज़ें इस पे है। बात खोलेगा वो बाद में वीडियो, पहले ये देखेगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें वाजे होनी चाहिए। फाइवर का फ्री कोर्स हो रहा है, लेसन कौन सा नंबर है और उसमें क्या सिखाया जा रहा है। ये तो मैंने जीमेल अकाउंट अपना उठाया हुआ है। आप फाइवर से रिलेटेड के आप अब गिग सिखाने लगे हैं, अभी आप क्लाइंट के साथ डील करना सिखा रहे हैं, हाउ टू डील विद अ क्लाइंट। आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, हाउ टू मेक अ गिग, और इंट्रो है तो इंट्रो, इसको अब हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसको जेपीजी में करेंगे। अच्छा, मेरे पास एक क्यूरी आई थी यूट्यूब पर, उनका नाम है मुदस्सिर हाशमी साहब। इन्होंने पूछा था कि कैनवा से रिलेटेड के हम लोग जो इलस्ट्रेशन बनाए लोगों की, वो कैनवा पे सिखाई हुई, अच्छा, क्लाइंट को पता तो नहीं चलेगा कि हमने लोगो कहाँ से बनाए। देखें, आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करके दे रहे हैं, जो जो चीज़ें उन्होंने बताई थी। कई बार वो कहते हैं बैकग्राउंड स्पेसिफिक कलर का हो, साइज ये हो, शेप ये हो, इसके अलावा आपको अपनी नहीं चलानी। जो उन्होंने कहा है सर्कल में लोगो बनाने के लिए कहा है, सर्कल में बनाएं। उन्होंने कहा है कोई एलिमेंट डालें, आप एलिमेंट डालें, ठीक है। उन्होंने कहा है सिर्फ टेक्स्ट यूज करके बनाएं लोगो, सिर्फ टेक्स्ट यूज करके आप बनाएं, इसके साथ वेरिएशन करें, इसमें छोटे छोटे आप एलिमेंट्स डाल दें, तो वो एक्सेप्ट भी कर लेगा, अच्छे रिव्यूज भी देगा, और उसे बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आपने कैनवा से बनाया, पर आपकी मेहनत नजर आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैंने यहाँ से ये टेक्स्ट उठाया और उनका लिखकर उन्होंने सेंड कर दिया, नहीं। आपको पहले आइडिया लेना है गूगल से कि जिस स्पेसिफिक, फर्ज करें होटल का वो बनवा रहे हैं या रेस्टोरेंट का वो बनवा रहे हैं, तो आप पहले देखें जाकर गूगल पे किस तरह के रेस्टोरेंट्स के लोगो बने हुए हैं। आप चीज़ों को एनालाइज करना सीखें। कॉस्मेटिक का है तो आप अपने वॉशरूम में जाएं, चीज़ों को देखें, फेस वॉश पे किस तरह का लोगो लिखा हुआ है, क्या वो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, शैम्पू पे किस तरह का लिखा हुआ है, पेंटीन पे किस तरह का लिखा हुआ है, हेड एंड शोल्डर पे किस तरह का लिखा हुआ है, तो आपको आइडिया होगा। अब जितनी चीज़ों को देखेंगे आपको उस तरह से आइडिया होगा। प्रॉपर्टी के लिए कोई बनवा रहा है तो आप बहरिया टाउन कराची का लोगो देखें, वो किस तरह है, तो टेक्स्ट पर सर्कल में बना हुआ है। जो भी इंटरनेशनली बड़े बड़े जो चीज़ें हैं वो सिर्फ 3 चीज़ों पे लोगोज होते हैं, एक तो ट्रायंगल, एक सर्कल, एक स्क्वायर। आपको एनालाइज करके देखें। बैरिया टाउन कराची सर्कल में है टेक्स्ट ही पर सर्कल में, वो कुछ और भी रख सकते थे। और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो सर्कल को प्रेफर करते हैं। तो आप पहले देखेंगे कि किस चीज़ के लिए बनवाया जा रहा है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। आगे मैं आपको गिग बनाना, उसको गिग बना के फिर क्लाइंट के साथ बात करना और बाय रिक्वेस्ट सेंड करना, सब कुछ आगे आएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत सारा काम है, बहुत सारा करना है। बिस्मिल्लाह करके आप कैनवा पे डेली मतलब मिनिमम 2 दफ़ा प्रैक्टिस करें, फिर आगे चलें।
बहुत जल्द मैं अमेज़ॉन का दूसरा लेक्चर भी इंशाल्लाह तैयार करूँगी। मेरे पास आयशा का मैसेज आया है कि आप जो है अमेज़ॉन का सेकंड लेक्चर दें, तो आयशा स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट उस पे भी बनाऊँगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कैनवा पे भरपूर प्रैक्टिस करनी है ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बनाना जाएं अपनी गिग, तो आपको पता हो कि आपको क्या सेल करना है। आपको लोगो सेल करना है, आपको थंबनेल बनाना है, आपको कवर बनाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको ये एक चीज़ उठा ले जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके अगर स्टार्टिंग में ही अपने आप को बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ में आपने गिग बना ली, तो वो आपको नहीं आने वाली। ठीक है, लोगों में आप हेल्प ले सकते हैं, आप मुझसे चेक करवा सकते हैं। फेसबुक पे आ जाएं, आप फैन पेज पे, मेरा पर्सनल ग्रुप है व्हाट्सएप पे, वहाँ पर शेयर करें कि अब क्लाइंट ने ये मांगा था, मैं ये सेंड कर दूं। आप सेंड करने से पहले मुझे दिखा दें। क्लाइंट के साथ कुछ बात करने में कुछ मसला आ रहा है। अच्छा, एक और ख़वातीन थी जिन्होंने मुझसे पूछा कि इंग्लिश अगर समझ ना आए तो हम कैसे फिर बात करें। आप गूगल पे गूगल ट्रांसलेटर होता है इंग्लिश टू उर्दू, ठीक है, उसको यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को एक अजीब बात बताऊं, अमेज़ॉन के प्रोडक्ट हंटिंग में जब मैं गई, dropshipping.alibaba.com सारा चाइना का है। वहाँ पे लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? वहाँ की तो चाइना में तो इंग्लिश अलाउ ही नहीं है, तो वो उन्होंने सब ट्रांसलेटर्स लगाए होते हैं। यहाँ पर आप इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, वो आपको बहुत हेल्प देगा। आगे जो है वो इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन आप खोल लें। इसके अलावा grammarly.com एक है, आप जो भी यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश में वो आपको उर्दू में यहाँ पर बता देगा। आप क्लाइंट के साथ आराम से बात कर सकते हैं। फिर उर्दू में आप अपना जवाब लिखेंगे, आपको इंग्लिश में करके बता देगा, यहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप बात कर सकते हैं। हर चीज़ की एक है, ठीक है, सॉल्यूशन। grammarly.com, जिसकी ग्रामर का मसला है वो grammarly.com, मैं आगे चल के आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।